तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, उसको लेकर के ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों के द्वारा की गई हिंसा ये खुफिया सूचनाओं में पहले जुमा से पहले ये हुआ था, उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन जो जांच में निकल के आया है उसमें पता चला है कि जो हिंसा है वो पूरी सुनियोजित तरीके से है और कहीं ना कहीं इसकी जानकारी सरकार को भी थी। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि हिंसा कहीं भी हो उसकी निंदा करते हैं। और समाजवादी पार्टी सबसे पहले जो बंगाल के में मुशर्रफाबाद है जहाँ हिंसा हुई, वहाँ की जनता से भी अपील करती कि शांति बनाए रखिए। जहाँ तक खुफिया रिपोर्ट का सवाल है, बयानों का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए संगठन लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि लोकप्रिय सरकार है बंगाल में जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। आदरणीय ममता बनर्जी जी को जो जानकारी एजेंसियों की मिली थी या उनके अधिकारियों ने दी थी, उसी पे उन्होंने अपनी बात को रखा था। समाजवादी पार्टी समझती है कि अब खुफिया रिपोर्ट जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, तो जो लोग भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आरोप लगे हैं कि राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, पत्थर और ईंट फेंके गए, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और दुकान, मंदिरों और घरों को निशाना बनाकर लूटपाट की गई, ये गंभीर आरोप है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस बात को कह रही है कि हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं करता है और जहां भी हिंसा हुई है, जिन लोगों ने भी हिंसा की है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आदरणीय ममता बनर्जी जी की सरकार में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो भी उसमें दोषी होंगे उन पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जब हम हिंसा की बात करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ जो घटनाएं हो रही है उन पे भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है, लेकिन बंगाल पे सवाल पूछती। तो हम बंगाल पे भी सवाल पूछ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश पे भी सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोग आज सच्चाई सुनना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। नहीं, देखिए, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई नहीं सुनना चाहती है। अगर देश की न्यायपालिका से भी कोई आदेश आ रहा है तो उस न्यायपालिका पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो संविधान को, न्यायपालिका को मानना नहीं चाह रहे हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानना चाह रहे हैं? तो जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी समझती है, निसंदेह वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठनों को कह रहे हैं जो संविधान और न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम सच का त्याग नहीं करेंगे और यही सरकारें चाह रही हैं कि हम सच का त्याग करें, लेकिन हम त्याग नहीं करेंगे, हम अपने सच पर अडिग रहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, वो जनता की आवाज़ उठाती रहेगी, जो सच है वो जनता को बताती रहेगी और जो मुद्दे हैं, जो सच्चाई है, जो भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है, उन मुद्दों को उठाती रहेगी। वही बात आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि सच की जो आवाज़ है वो विपक्ष मजबूती से उठा रहा है, आगे भी उठाता रहेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.